भगवान ने 6 वर्ष की आयु में गैयाओं को चराना प्रारंभ किया। कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी गोपाष्टमी जिसको कहते हैं, आज भी हम गैयाओं की पूजा करते हैं। और गाय की पूजा तो हमें करनी ही है। अगर विश्व को बचाना है तो गाय की पूजा हमें करनी ही होगी, क्योंकि गावो विश्व मातरः, गाय पूरे विश्व की माता है। प्रत्येक मां अपने बच्चे को दूध देती है, लेकिन एक गाय है जो अपने बच्चे को किनारे कर कर वो हमारे बच्चे को दूध देती है, हमारे बच्चे को पालन पोषण करती है। आप गाय की सेवा अवश्य करें, गाय को रोटी जरूर खिलाएं। और आप गाय की सेवा वास्तव में ही करना चाहते हैं तो मन में संकल्प कर लें कि दूध पीना है तो गाय का पीना है, वरना नहीं पीना है। क्योंकि गाय का दूध दूध नहीं है, गाय का दूध अमृत होता है, अमृत के समान है वो। जब आप डिमांड करोगे ना कि गाय के दूध की, तो डेयरी वाले को मजबूरन गाय का पालन करना होगा। 100 घर हो, 100 में से 50 लोग 50 घर कहने लगे हमें तो गाय का दूध चाहिए, तो उसको गाय का पालन करना पड़ेगा, गाय का दूध रखना पड़ेगा, गाय की रक्षा हो जाएगी। पहले के जमाने में तो घर घर में गायें थी, और गायें अपने मालिक की हर बात को समझा करती थी। मालिक अगर बीमार हो जाए ना तो गाय उसको स्वस्थ कर देती थी। कैसे? जब गाय चरने के लिए जाती थी, गोचारण के लिए जाती थी, तो गाय उसी तरह की औषधि खाकर आती थी जो औषधि मालिक को चाहिए। और मालिक जब दूध निकालता था तो उस औषधि के गुण उस दूध में आया करते थे, और जब दूध का पान हम करते थे तो हम स्वस्थ हो जाया करते थे। तो आप घर में गाय नहीं पाल सकते, कोई बात नहीं, किसी गौशाला में दान कर दो, भोजन दान कर दो, अन्न दान कर दो, गाय के लिए रोटी अवश्य निकालो। भगवान की कृपा की वर्षा हो रही है, सब लोग उसमें भीग रहे हैं। गैया, मैया और भैया, ये तीनों से भगवान ने लीलाएं की हैं। जैसे वर्षा हो रात्रि में, तो रात्रि में जो वर्षा हुई है उसका क्या लाभ? आप तो भीगे ही नहीं। वर्षा हो और हमारा पात्र उल्टा रखा हो वर्षा में, तो कितनी वर्षा हो जाए हमारे पात्र में जल भरने वाला नहीं है। उल्टा क्या, अगर तिरछा भी पड़ा हो तो जल तो भरेगा, लेकिन गंदा पड़ा होगा। लेकिन हमारा पात्र सीधा रखा हो तो कृपा की जो वर्षा हो रही है हमारे मन रूपी पात्र में, वो वर्षा भर जाती, वो जल भर जाता है। उसके बाद बताया भगवान ने धेनुकासुर का वध किया, और एक दिन यमुना का जल विशाला होने लगा। गैयाओं ने जल पिया, मरने लगी गैयाएं। भगवान को पता चला कि यमुना के अंदर कालिया नाग प्रवेश कर गया। यमुना क्या है? यमुना है भक्ति, और नाग है आडंबर। कभी कभी भक्ति के अंदर आडंबर प्रवेश कर जाता है। हम दिखाने के लिए भक्त बन जाते हैं, लोगों को दिखाने के लिए भक्ति करने लगते हैं। कभी लोगों को दिखाने के लिए भक्ति मत करना। भगवान ने गेंद खेलने के बहाने से गेंद को यमुना में गिरा और शर्त लगाई कि जो गेंद गिरेगा वही उठाकर लाएगा। स्वयं गेंद को गिरा और स्वयं कूद गए यमुना के भीतर। कालिया नाग को कहा भाई खाली कर दे यमुना। कहा कि कहां जाऊं, हर जगह मुझे खतरा है गरुड़ जी से, कि रमण द्वीप में चला जा, वहां तुझे कुछ नहीं कहेंगे गरुड़ जी। मुक्त कराया यमुना को पाखंड से, यानी कालिया नाग से।
भगवान ने चीरहरण लीला की। एक दिन गोपियां नग्न स्नान कर रही थी यमुना में, वस्त्रों को चुराया और वस्त्रों को चुराकर बताया कि वरुण जो है वो देवता है, जल जो है वो देवता है, कभी भी जल में नग्न स्नान नहीं करना, प्रणाम करो पहले जल को, क्योंकि वो भी एक देवता है। लोग चप्पल पहनकर स्नान करते हैं, बाथरूम में भी चप्पल पहनकर स्नान करते हैं। आप बाथरूम में चप्पल पहनकर जाओ, लेकिन स्नान करते हुए कम से कम चप्पल उतार दो, क्योंकि वरुण जो है, जल जो है वो देवता है। स्नान करते हुए चप्पल मत पहनो। इसको चीरहरण लीला कहा भगवान ने। अविद्या रूपी वस्त्र चुराकर ज्ञान प्रदान किया। सुखदेव जी कहते हैं इसके बाद एक दिन मिष्ठान पकवान बनने लगे ब्रज के अंदर। कन्हैया ने आकर पूछा, बाबा ये किस यज्ञ की तैयारी हो रही है? तो बताया, हम प्रतिवर्ष इंद्र के लिए यज्ञ करते हैं, और इंद्र के लिए यज्ञ जो हम करते हैं, इंद्र उससे प्रसन्न होते हैं। ये पकवान मिष्ठान उसी यज्ञ के लिए बन रहे हैं पूरे ब्रज में। भगवान ने कहा, अगर हम इंद्र की पूजा ना करें तो क्या होगा? कि नहीं भाई, इंद्र वर्षा के मालिक हैं, वो वर्षा बरसाते हैं। तो कन्हैया ने कहा, अच्छा मान लो 3 खेत हो, इधर के खेत वाला पूजा करे और इधर के खेत वाला भी पूजा करे, बीच के खेत वाला पूजा ना करे, तो वर्षा क्या केवल उन्हीं के खेतों में होगी? अरे भगवान का तो, इंद्र का तो काम है वर्षा बरसाना। तो तू कहना क्या चाहता है? कि मैं कहना चाहता हूं पूजा करनी है तो गोवर्धन की करो, जिस पर हमारे गैयाएं चरती हैं। सबको बुलाकर सबको समझाया और सबकी समझ में आ गया। क्यों? क्योंकि ये जन्माना चाहते हैं। जिसको ये जन्माना चाहे उसको सब समझ में आ जाता है। कुछ लोगों ने विरोध किया और पकवान मिष्ठान लेकर गोवर्धन की तलेटी में सब लोग आकर खड़े हो गए। सब मिष्ठान पकवान लेकर आए और सब ने कहा, क्या करना है? सबसे पहले कि भोग लगाना है, पहले जल चढ़ाओ। 1 बाल्टी 2 बाल्टी 4 बाल्टी जल जो चढ़ाया, कहा कि अभी तो इसके चरण भी नहीं भीगे। तो फिर मानसी गंगा को वहां प्रकट कर दिया। मानसी गंगा वहां प्रकट हो गई। फिर क्या था, जितने मिष्ठान पकवान थे सब का भोग लगाने लगे और भगवान एक रूप से गोवर्धन के अंदर विद्यमान हो गए। गोवर्धन के अंदर विद्यमान हो गए और सबका भोग स्वीकार करने लगे। सब प्रकम्मा देने लगे और गाने लगे और नाचने लगे। कहने लगे क्या? श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराजरा। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराजरा। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराजरा। तेरे माथे मुकुट विराजरा, तेरे माथे मुकुट विराजरा। तेरे माथे मुकुट विराजरा, तेरे माथे मुकुट विराजरा। श्री गोवर्धन श्री गोवर्धन श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराजरा। श्री गोवर्धन महाराज, तेरे माथे मुकुट विराजरा। बोलिए गोवर्धन भगवान की जय हो। तोपे पान चढ़े तोपे फूल चढ़े, तोपे पान चढ़े तोपे फूल चढ़े,
तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े ओ तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े ओ तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े और चढ़े और चढ़े जय हो। और चढ़े दूध की धार आधार तेरे माथे मुकुट विराजदा श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराजदा। हरि बोल। श्री राधे। तेरी सात कोश की परिक्रमा 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 ओ तेरी सात कोश की परिक्रमा ओ तेरी सात कोश की परिक्रमा कोश की परिक्रमा चकलेश्वर जय हो। चकलेश्वर जय हो। चकलेश्वर है जय विश्राम विश्राम तेरे माथे मुकुट विराजरा श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराजरा। श्री राधे। बोलिए गोवर्धन भगवान की जय हो। जय हो। तेरे गले में कंटा साज रहा गले में घंटा साज रहा वो तेरे गले में कंटा साज रहा तेरे गले में घंटा साज रहा वो तेरे गले में कंटा साज रहा घंटा साज रहा वो तेरे गले में कंटा साज रहा घंटा साज रहा थोड़ी पर जय हो। थोड़ी पर जय हो। थोड़ी पर जय हो। थोड़ी पर हीरा लाल लाल तेरे माथे मुकुट विराजदा श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराजदा। हरि बोल। जय हो। श्री राधे। में कुंडल चमक रहे कानों में कुंडल चमक रहे तेरे कानों में कुंडल चमक रहे तेरे कानों में कुंडल चमक रहे ओ तेरे कानों में कुंडल चमक रहे तेरे कानों में कुंडल चमक रहे ओ
तेरे कानों में कुंडल चमक रहे, तेरे कानों में कुंडल चमक रहे, तेरी झांकी तेरी झांकी तेरी झांकी बनी विशाल विशाल, तेरे माथे मुकुट विराजला श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज। मैं तो गोवर्धन को जाऊं सकीरी, हरि नाम माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं सकीरी, ओ ना माने मेरो मनवा, सखी ना माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं सकीनी, अरे ना माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं सकीनी, अरे ना माने मेरो मनवा। गोवर्धन भगवान की जय हो। दीपो अरे 1 रुपए की पाव जलेबी, 1 रुपए की पाव जलेबी, अरे 20 रुपए की पाव जलेबी, 20 रुपए की पाव जलेबी, 20 रुपए की पाव जलेबी, 20 रुपए की पाव जलेबी। मैं बैठ सड़क पे खाऊं सकीरी, हरि नाम माने मेरो मनवा, मैं तो बैठ सड़क पे खाऊं सकीरी, हरि नाम माने मेरो मनवा, ओ ना माने मेरो मनवा, ना माने मेरो मनवा, ना माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं सकीनी, हरि नाम माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं सकीनी, माने मेरो मनवा। हरि बोल। चंपा जावे चमेली जावे, चंपा जावे चमेली जावे, चंपा जावे चमेली जावे, ये चंपा जाए चमेली जाए, चंपा जाए चमेली जाए, अरे कैसे अरे कैसे मैं कैसे घर रह पाऊं सकीनी, हरि नाम माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं सकीनी, हरि नाम माने मेरो मनवा, ओ ना माने मेरो मनवा, ना माने मेरो मनवा, ना माने मेरो मनवा, ना माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं सकीनी, हरि नाम माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं सकीनी, हरि नाम माने मेरो मनवा, 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 हरि नाम माने मेरो मनवा। बोलिए गोवर्धन भगवान की, आज के आनंद की, नंद के लाला की। सब भोग लगाने लगे।
और एक रूप से भगवान गोवर्धन में विद्यमान होकर सबके भोग को स्वीकार करने लगे। 56 प्रकार के व्यंजन लगाए गए, भंडारा हो रहा है, सबने प्रसाद पाया। नारद जी भी आए, नारद जी ने प्रसाद पाया और नारद जी को पता चला इस बार इंद्र की पूजा छोड़कर गोवर्धन की पूजा की। तो कहा थोड़ा सा प्रसाद मिलेगा भाई? हाँ हाँ ले जाओ। और हरी हरी पत्तल में सुंदर सुंदर मिठाइयां रखकर नारद जी इंद्र लोक पहुंच गए और इंद्र को जाकर कहा बड़ा सुंदर भंडारा जीम करा रहा हूं। इंद्र के मुंह में पानी आया। कहा कि शुद्ध देसी घी की मिठाई बनी हुई थी। इंद्र ने कहा मेरे लिए ले आते। कहा लेकर आया हूं। बढ़िया सुंदर मिठाई जैसे ही मुंह के पास गई इंद्र के, कहा नारद जी ने पूछ तो लो कि कहाँ की मिठाई है, कौन से भंडारे की मिठाई, कौन से भंडारे की? कि ब्रजवासियों ने भंडारा किया है, गोवर्धन की पूजा की है। जो पूजा तुम्हारे लिए किया करते थे उसको छोड़कर गोवर्धन की पूजा की है। मिठाई यहां से आई हुई वापस चली गई, फेंक दी मिठाई। क्रोध आ गया। स्मंतक नाम के मेघों को बुलाया और कहा इतनी वर्षा बरसाओ ब्रज के ऊपर कि पूरा ब्रज डूब जाए। फिर क्या था, वर्षा होने लगी, सब लोग घबराए। भगवान ने गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया। अपनी छोटी उंगली पर भगवान गिरधारी बन गए। बोली गिरधारी नाथ की जय हो। वासुकी नाग की नेति बनाई गई। सब लोग गोवर्धन की तलहटी में आए, शरण में आए। सबने अपने अपने डंडे लगाए और 7 दिनों तक, 7 रात तक भगवान ने पर्वत को उठाकर रखा। वर्षा होती रही। इंद्र ने पता लगवाया कि ब्रज डूब गया कि नहीं महाराज, कोई बालक है, उसने गोवर्धन को पर्वत को धारण किया है, सब उसके नीचे हैं। सब कहने लगे कन्हैया तू अपना हाथ हटा ले, हमने डंडे लगाए हुए हैं। भगवान जरा सा हाथ हटाते हैं, डंडे चटकने लगे, टूटने लगे। भगवान फिर उंगली लगाते हैं। कहा कि ये शरीर ही गोवर्धन है। हमें अहंकार हो जाता है कि अपने बल पर हम काम कर रहे हैं। भगवान हमें उंगली लगाए रहते हैं। भगवान ने हमारे शरीर को चलाने के लिए अपनी उंगली लगाई हुई है। जिस दिन भगवान अपनी उंगली हटाएंगे ना, ये पर्वत ढह जाएगा, गिर जाएगा। इसको हम भोग लगाते हैं। तो इसको जो भोग लगाया जाए, शरीर को जो भोग लगाया जाए, वो भोग ऐसा हो जो भगवान को भी स्वीकार हो सके। हमेशा भोजन सात्विक भोजन करना चाहिए, तामसिक भोजन से हमेशा बचना चाहिए, क्योंकि अंदर तो भगवान ही बैठे हैं। बताया इंद्र ने देखा ध्यान से तो पता चल गया ये कोई साधारण नहीं। इंद्र आए, पहचान गए ये तो नारायण है। गाय के दूध से भगवान का अभिषेक किया और एक गाय का दान किया तो भगवान का नाम यहां पर गोपाल पड़ गया। बोलिए गोपाल भगवान की जय हो। इंद्र ने दिव्य स्तुति की भगवान की। भगवान ने कहा तुम्हें अहंकार हो गया था कि तुम ही वर्षा करते हो। करणम कारणम मैं तो हूं। परमात्मा सब कुछ करते हैं। बताया। इसके बाद इंद्र दिव्य स्तुति कर कर चला गया और उसके बाद सबको बाहर निकाला, पर्वत को नीचे रखा। बाहर आए तो गाल बाल कहने लगे अरे कन्हैया तू तो भगवान है भाई, तेरे सामने इंद्र भी हाथ जोड़ रहा था और तूने इस पर्वत को भी उठाकर रखा। भगवान ने कहा नहीं, मैं कोई भगवान नहीं हूं। मेरे देवता ने मुझे मंत्र दिया है, अगर मैं मंत्र पढ़ता हूं तो सामने वाले की शक्ति मेरे अंदर आ जाती है। ये जो तुम सबका बल है जो मैंने पर्वत उठाया। कछु माखन को बल बड़ो, कछु गोपन की सहाई। श्री राधा जी की कृपा से मैंने गिरिवर लीन उठाई। ये तो तुम सबका संयोग है, राधा की कृपा है। वाल बाल करने लगे अच्छा पहले तू माखन चुराता था, अब शक्तियां भी चुराने लगा। हम भी तो कई दिनों से कमजोरी से महसूस हो रही है। भगवान करते हैं लेकिन श्रेय सामने वाले को दे देते हैं, और हम और आप करते कुछ नहीं लेकिन श्रेय लेना चाहते हैं।
क्रेडिट लेना चाहते हैं कि हमें हमारा नाम हो जाए। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाववेद्यते। भगवान ने ये लीला की और कहा जो इस लीला को सुनता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं गोवर्धन की लीला को सुनने से। आप भी गोवर्धन जाओ तो गोवर्धन की 22 कोस की परिक्रमा है, दर्शन करना गोवर्धन के, दूध चढ़ाना गोवर्धन पर। आज भी दर्शन हो रहे हैं ब्रज के अंदर गोवर्धन पर्वत के। 56 भोग लगाए जाते हैं भगवान को। 56 भोग क्यों लगाए? 55 क्यों नहीं लगाए? 51 क्यों नहीं लगाए? 100 क्यों नहीं लगाए? 56 का मामला क्या है? तो बताया 5 और 6 को जोड़ो तो 11 होता है। तो 10 इंद्रियां शरीर में है, 11वां है मन, यानी 10 इंद्रियां और 11वें मन के साथ भगवान को अर्पण कर देना, यही 56 भोग है। एक 108 भगवान के नाम लिए जाते हैं। कभी विचार किया 108 बार भगवान का नाम क्यों लिया जाता है? 109 बार, 111 बार, 105 बार नहीं लिया जाता, 108 का क्या मामला है? बताया 27 नक्षत्र होते हैं और 12 राशियां होती हैं। एक राशि के पास 4 नक्षत्र होते हैं और 27 को 4 से गुणा करो तो कितना होता है? 108। इसलिए प्रत्येक राशि, प्रत्येक नक्षत्र भगवान के लिए अर्पित कर दो, वही 108 है। उसके बाद भगवान ने दिव्य रास किया। इस रास में सबको बुलाया, गोपियां आई मध्य रात्रि में और दिव्य रास भगवान गोपेश्वर यानी भोलेनाथ भी आए, गोपी का रूप धरकर गोपी बनकर आए और दिव्य रास भगवान के साथ हुआ। जयति तेधिकम जन्मना ब्रज शयत इंदिरा शाश्वत जयति तेधिकम जन्मना ब्रज शयत इंदिरा शाश्वत दयदृशेत्यता दीक्षुतावता स्वयति ग्रास्वता स्वत्विन्ध्यते शरदुदाशये साधु जातया सर्वसे गौरिते श्रीमुषादश सुरथनाथ ते शुल्कदासिका वरद विद्युते नेह किं वदम् नरदविन्दते जन्मना ब्रज शयत इंदिरा
क्षत्रदत्त गोपी गीत है ये। गोपियों ने भगवान के विरह में गीत गाया, भगवान ने सबको दर्शन दिए और भगवान अदृश्य हो गए इस गोपी गीत में। तो गोपियों ने गोपी गीत गाया और बताया कि मैं सबका हूं और मैं किसी का भी नहीं। जैसे संसार में 1000 घड़े रखे हों, सूर्य तो एक ही होते हैं, 1000 घड़ों में जल भरा हो, सूर्य भगवान निकले तो प्रत्येक घड़े में प्रतिबिंब दिखाई देता है। उसी तरह से प्रत्येक जीव के अंदर परमात्मा विद्यमान रहते हैं। इसके बाद भगवान ने बहुत सारी लीला की और भगवान का वो समय आया कि भगवान को ब्रज छोड़ना है, ब्रज को छोड़कर जाने वाले हैं भगवान। भगवान ब्रज को छोड़कर जाने की तैयारी कर रहे हैं। उधर कंस को पता चला कि देवकी और वसुदेव के जो लाल हैं, ये कृष्ण और बलराम जो हैं, यानी नंद के जो छोरे हैं, यही देवकी की अष्टम और सप्तम संतान है। फिर क्या था, अक्रूर जी को बुलाया और अक्रूर जी को बुलाकर कहा कि तुम जाओ और किसी भी बहाने से एक बार उन दोनों भाइयों को मथुरा ले आओ, मैं उनको मारना चाहता हूं, समाप्त करना चाहता हूं। अक्रूर जी गए भगवान का दर्शन करने के लिए, सोच रहे हैं मैं जा रहा हूं, मुझे भगवान का दर्शन होगा, लेकिन मैं कितना बड़ा पापी हूं, भगवान को मरवाने के लिए लेने जा रहा हूं। अक्रूर जी गए तो द्वार पर ही कृष्ण और बलराम के दर्शन हो गए। दर्शनम कृष्ण रामम च व्रजे गोदोहनम गतौ पीत नीलांबरोधरो शरदो मुंबवेक्षणौ। भगवान कृष्ण ने कैसे वस्त्र पहने हुए हैं? भगवान कृष्ण ने पीले रंग के वस्त्र पहने हैं, पीतांबरधारी हैं। अब बलराम जी ने नीले रंग के वस्त्र पहने हैं, नीलांबरधारी हैं। वस्त्रों का विज्ञान होता है, आप अपनी राशि के